हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और आप भी दिल्ली के वीएलई हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ इस तरीके का मैसेज जरूर आया होगा। यहाँ पे लिखा है, प्रिय मित्र, 30 जून 2021 से पहले 300 और सीएससी को आधार यूसीएल सेवाओं को आवंटित किया जाएगा। यूसीएल सेवा प्राप्त करने के लिए वीएलई भाई को उल्लिखित फाइल और प्रक्रिया को पूरा करना होगा और 25 मई 2021 तक जिनको फाइल भेजनी है यहाँ पर उनका नाम लिखा होगा को फाइल जमा करनी होगी। और यहाँ पे लिखा है, नॉर्थ दिल्ली में शीर्ष 300 लेनदेन करने वाले वीएलई को प्राथमिकता दी जाएगी। अब सवाल है कि भैया क्या लेनदेन करने वाले को, यहाँ पर जो आप सीएससी की तरफ बैंक बीसी बनाए गए हैं, एचडीएफसी, आईएफसी, जो भी जिस भी बैंक के आप बीसी बनाए गए हैं, तो आपको अपने बीसी पोर्टल से दोस्तों डेली ट्रांजेक्शन को भी करना है। ऐसा नहीं है एक दिन तो आपने 10 ट्रांजेक्शन कर दी, 2-3 दिन तक ट्रांजेक्शन ही नहीं करी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजेक्शन कंटिन्यू चलनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों किस तरीके का मैसेज ग्रुप में आया है। अगर आप दिल्ली के वीएलई हैं, आपको इस तरीके का मैसेज मिल गया होगा। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, चेक लिस्ट फॉर यूसीएल। जो यूसीएल का काम लेना चाहते हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। और आजकल जो बात की जा रही है वेरीफायर, दोस्तों यहाँ पे आपको उन वेरीफायर की आवश्यकता होगी जो व्यक्ति कभी सरकारी अधिकारी थे लेकिन आज वो अपने पद से रिटायर हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है वेरीफायर रिज्यूम। जैसे आप एक रिज्यूम बनाते हैं ना, जब कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आपसे रिज्यूम बनवाता है। रिज्यूम में क्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, कितने पढ़े लिखे हो, क्या पोस्ट है, कहाँ कहाँ काम किया है। वो नॉर्मल जो रिज्यूम बनता है आपको वो वाला रिज्यूम बनाना है, ठीक है। और दूसरा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ। भैया कैसे पता करें कि आप कभी सरकारी पद पे थे, आज रिटायर हो, तो कोई आईडी प्रूफ तो होगा जो आपके जॉब कार्ड से मैच करता होगा। उसमें आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप एक चीज ले लेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पर आपको उनका एक एड्रेस प्रूफ ले लेना है। और यहाँ पे दिया हुआ है जॉब प्रूफ, रिटायर्ड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 3 और अबव गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब जॉब का प्रूफ ले लेना है। और रिटायर्ड सर्टिफिकेट ABC इस ग्रुप के चल जाएंगे। ऐसे नहीं कोई डी ग्रुप का हो, क्लास 3 और उससे ऊपर रैंक के अधिकारी आपके वेरीफाइड होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है बैंक पासबुक। ऐसा नहीं बैंक पासबुक की स्टेटमेंट ले लो 6-7 महीने की, नहीं, जिस पर फोटो लगी रहती है व्यक्ति की, हाँ भाई ये पासबुक इनकी है। ये सभी दस्तावेज तो हो गए आपके वेरीफायर के। और यहाँ पे अदर का ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अब कुछ वीएलई के मन में सवाल होगा, सर कंसेंट फॉर्म कहाँ से मिलेगा, या सर हमें तो मेल में मिला ही नहीं, हम कैसे भरें इसको। तो सिंपली आपको अपने डीएम को कॉन्टेक्ट कर लेना है, या जो भी आपका आधार यूसीएल का काम देखते हैं उनको कॉन्टेक्ट कर लेना और उनको बोलना है, सर मुझे कंसेंट फॉर्म प्रोवाइड करा दीजिए। कंसेंट फॉर्म कैसा होता है, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कुछ इस तरीके का आपका कंसेंट फॉर्म होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो ये भरा हुआ है ना कंसेंट फॉर्म 4 पेजेस का, ये यहाँ पे आपको डायरेक्शन देता है कि आप कैसे इस फॉर्म को भरेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या भरना है। जो आपको कंसेंट फॉर्म आपके डीएम प्रोवाइड कराएंगे वो ब्लैंक होगा, उसमें आपको अपने हाथ से खुद भरना है। कुछ इस तरीके का 4 पेजेस का आपका कंसेंट फॉर्म है दोस्तों। इसको अपने अच्छी तरीके से भर लेना है। यदि आपको ब्लैंक कंसेंट फॉर्म मिलता है तो इस तरीके का आपको फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 पेजेस का ये फॉर्म है। आपको इसको कैसे भरना है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पे सेकंड में दिया है बैंक ऑफ बीसी सर्टिफिकेट ऑफ सीएससी। दोस्तों अगर आप बैंक के बीसी हैं, चाहे आप आईसीआई के हैं या एचडीएफसी के हैं, तो आपको अपने बैंक मित्रा पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से जाके आप अपने आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आधार NACIT सर्टिफिकेट। यदि आप दोस्तों आधार यूसीएल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। उसके बाद आ जाता है IIBF सर्टिफिकेट, इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग ऑफ फाइनेंस, आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद है पुलिस वेरिफिकेशन, नॉट मोर देन 3 मंथ। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जब आप यूसीएल के लिए अपनी फाइल आगे भेजते हैं उसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन लगाते हैं तो वो पुलिस वेरिफिकेशन 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा यार चलो भाई एक्सपायरी होने में अभी 10 दिन बाकी है, चलो फाइल में लगा देता हूँ। आपकी फाइल आगे गई, प्रोसेस में लगी, जब तक पता लगा आपकी फाइल प्रोसेस में आई तब तक आपकी पुलिस वेरिफिकेशन एक्सपायर हो गई। तो इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन आपकी 3 मंथ से पुरानी न होनी चाहिए और न्यू वेरिफिकेशन करा के लगा दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको आगे दिक्कत ना पड़े। और यहाँ पे वेरीफाइड ई आधार ऑफ वीएलई, जब आप आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो एडोब डीसी से उसकी फाइल को, सिग्नेचर को वेरीफाई कर लें, क्योंकि जब आप आधार की फाइल डाउनलोड करते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है बना हुआ, एडोब डीसी वगैरह से आप उसको वेरीफाई कर सकते। और यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस, दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर आप भी आधार यूसीएल के लिए आवेदन कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपको अभी स्टैटिक आईपी परचेस नहीं करनी है। स्टैटिक आईपी क्या होती है, कहाँ से मिलेगी, वो आप अपने जिससे आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया अपने केबल वाले भैया से बात करें कि सर हमें ऐसे ऐसे स्टैटिक आईपी चाहिए, तो वो आपको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन अभी आपको स्टैटिक आईपी नहीं लगवानी है, आप यूसीएल का फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे स्टैटिक आईपी का ऑप्शन आता है यस नो में, आप उसको नो करके फॉर्म को सबमिट कर सकते। अब दोस्तों मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ स्टैटिक आईपी नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने
दोस्तों जो आधार यूसीएल का काम देखते हैं, जो फाइल को प्रोसेस आगे कराते हैं, मैंने ईशा मैडम जी से बात करी है। उन्होंने हर एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करा है और उन्होंने बताया कि स्टैटिक आईपी अभी नहीं लेनी है, अपने केबल वाले से बात करके रखें। जब भी आपको मेल आती है आधार यूसीएल की तरफ से स्टैटिक आईपी मांगी जाए, तब आपको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करानी होती है। अपने केबल वाले से बात करके रखें, जब भी जरूरत पड़े तो वो आपकी स्टैटिक आईपी एक्टिवेट कर देंगे। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, यदि आप दिल्ली के वीएलई और आपने ये एसएमएस देखा और आप परेशान हो गए कि भैया अब तो 30 जून से पहले डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने हैं, ये सारा प्रोसेस इतनी जल्दी कैसे होगा, अब आप लग गए स्टैटिक आईपी खरीदने भी, सारी प्रक्रिया को पूरा करने में लग गए। और यदि आपसे कोई ऐसी डिमांड करता है कि भैया यूसीएल का काम हमारे हाथ में है, हम इसके इंचार्ज हैं, हम आपको दिलवा देंगे, तो उनके झांसे में नहीं आना है। मैंने ईशा मैडम जी से बात करी है, उन्होंने हर एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करा है। जो आपके डी या जो भी आपके एरिया में है, वो आपको बोलते हैं यूसीएल का काम हमारे हाथ में है, फाइल हमें जमा करा दो, तो एक बात क्लियर समझ लो, उनके हाथ में केवल आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ना कि आपका यूसीएल एक्टिवेट कराना है। वह केवल आपकी फाइल को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद वो आपकी फाइल को आगे भेजेंगे। अगर आप दिल्ली के वीएलई हैं, आपकी फाइल को ओखला के हेड ब्रांच में भेजा जाएगा, फिर उसके बाद उनके हाथ में फाइल को प्रोसेस कराना होता है। तो किसी के झूठे झांसे में ना आए कि कोई बोले भैया हम आपका काम करा देंगे यूसीएल का। पहली बात, दिल्ली के टारगेट पूरे हो चुके हैं, दिल्ली के 30 टारगेट थे, 30 के 30 कंप्लीट हो चुके हैं। यदि टारगेट को आगे एक्सटेंड किया जाता है तो आपको बाय मेल इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपको किसी के झांसे में नहीं आना है। कोई कहता है कि हम आपका काम करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, आपको स्टैटिक आईपी भी परचेज नहीं करनी है। अगर आप दिल्ली के वीएलई है, आपको स्टैटिक आईपी का पर महीने 200 या जो भी आपके एरिया में है, लेकिन समस्या जब आ जाती है, जब आपके एरिया में केबल कनेक्शन नहीं है, आपको डीटीएच कनेक्शन लेना पड़ता है स्टैटिक आईपी का, उसमें आपका खर्चा 40-50 हजार का ज्यादा खर्चा आ जाता है, फिर वीएलई परेशान होने लगता है। तो अभी इसलिए स्टैटिक आईपी परचेज ना करें और अपने बीसी पोर्टल से नियमित रूप से ट्रांजैक्शन करते रहें। पर दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।